तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, है ना। ये क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, हाइपरबोला की इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो क्या पूछा है, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग फोकस। तो कोरस्पॉन्डिंग फोकस का मतलब क्या निकला कि इस डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड जो फोकस है ना, वो अपने को पता करना है। तो पहले तो इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 144 से आप इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू 1। इसको विजुलाइज करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, ये पॉजिटिव है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है क्या हो जाएगी, अपनी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो हाइपरबोला यदि बनाते हैं अपन तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा हाइपरबोला। नहीं, ये हाइपरबोला बन गया। अच्छा, अपने को डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन दे रखी है, x इजिकल टू माइनस 9/5। ठीक, तो x इजिकल टू माइनस 9/5, ये इक्वेशन यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, x इजिकल टू माइनस 9/5। तो हमको जो कोरस्पॉन्डिंग फोकस जो पता करना है वो कौन सा वाला होगा, ये वाला फोकस होगा बेसिकली, जिसको अपन F2 बोलते हैं। हाइपरबोला के दो फोकस हैं, F1 और F2। ये वाला फोकस है F1, इसका कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और इस वाले F2 का ये वाला, है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये डिस्टेंस पता करना है अपने को ना, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ए ई। इस वाले हाइपरबोला में ए क्या है ना, √9, तो मतलब 3। और बी जो है वो बी क्या है, √16 मतलब 4। तो ए तो आ गया। अब ई निकालना है आपको, है ना। ई चाहे तो आप इस वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और या फिर, है ना, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे ही रखी है, तो आपको मालूम है ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या होता है, ए बाई ई होता है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो है ना, इससे निकालना ईजियर है। ए बाई ई, ये क्या हो जाएगा, 9/5, है ना। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 9/5 है। तो ए की वैल्यू डाल देते हैं 3, है ना, अपॉन ई। तो ई क्या आ गया आपके पास, 5/3 आ गया। तो ए ई, है ना, ए ई क्या हो गया, 3 इंटू 5/3। तो ए ई 5 हो गया। तो F2 का कोऑर्डिनेट, है ना, कहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख दें, है ना। F2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ ए ई, अपन ने तो मैग्नीट्यूड निकाला है, तो -5 और 0, है ना। इस वाले का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, 50, इस फोकस का, और इसका हो जाएगा -50। तो हमारा आंसर कौन सा है, -50, बी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। क्वेश्चन करते हैं, इफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट इज 5x इज इक्वल टू 4√5। 5x इज इक्वल टू 4√5। तो x जो है वो क्या हो गया, 4/√5 हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, और हाइपरबोला का सेंटर जो है वो क्या है, ओरिजिन पे है। तो ये हाइपरबोला जो है वो किस फॉर्म का हो जाएगा, है ना। बना नहीं रहे हैं हाइपरबोला, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं। हाइपरबोला जो है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस वाले फॉर्म का हो जाएगा। क्योंकि इस वाले हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस को पैरेलल होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 4/5। इसका मतलब वाई एक्सिस से 4/5 का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, a बाई ई के बराबर होता है नहीं, तो मालूम अपने को। तो a बाई ई क्या हो गया, 4/√5। अच्छा, अब अपने को क्या देखा है कि ये हाइपरबोला 4 माइनस 2√3 से पास कर रहा है। तो ये वैल्यूज डाल देते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 16/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3, 12 अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, बी को ए के फॉर्म में यदि अपन लिख लें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन को अपन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, 16 माइनस 12 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, और इस वाली इक्वेशन से, है ना, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर, ई के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 16/5 ई स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये 16/5 ई स्क्वायर। तो अब आपकी पूरी इक्वेशन जो है ई के टर्म्स में आ गई,
है ना, अपने को ई के टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए था, तो इसको आप 5e² - 1 से आप मल्टीप्लाई कर लें, है ना, और सिंप्लीफाई कर लें ध्यान से, तो क्या आ जाता है 4e⁴ माइनस 24e² प्लस 35 = 0। ठीक, तो ये आपका आंसर डी पार्ट